हम सफर तो नहीं बन सके एक दूसरे के, लेकिन दोस्त तो बन सकते हैं, फ्रेंड्स। मैं तुम्हें अपने साथ यूके लेकर जाना चाहता हूँ शाज़मा, चलोगी मेरे साथ? किस्मत मुझ पे बहुत मेहरबान हो गई है, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये और शाहबाज भाई मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यस, दे बोथ लाइक ईच अदर। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। नुमान साहब का खाना उनको कमरे में दे हो जाके। क्या हुआ अंकल, नुमान की तबीयत तो सही? अगर तुम्हें उसकी तबीयत की इतनी परवाह होती तो वो यूँ गायब ना होता। तुम्हें पाकिस्तान उसकी देखभाल के लिए बुलाया था, ना कि तुम्हारी पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें आगे तुम बिजी हो गए। ऐसी बात नहीं है अंकल, मैंने नुमान से बात करने की बहुत दफ़ा कोशिश की, लेकिन वो तो मेरी शक्ल देखने को रवादार नहीं है। मैं उसे यूके ले जाने के लिए आपको कन्विंस नहीं कर पाया, शायद इसलिए वो मुझसे नाराज़ है। उसे छोड़ो, खुद के यूके जाने की तैयारी करो। वहाँ कंपनी में एम्प्लॉयज़ की आपस में कोई तल्ख कलामी हुई, आई डोंट नो, उन्होंने काम रोक दिया। काम में काफ़ी हर्ज हो रहा है, तुम्हें जाना होगा। परसों की टिकट है तुम्हारी? कल का दिन है, अगर कोई शॉपिंग करना चाहो तो इट्स अप टू यू। लेकिन अंकल, नुमान के मसले का क्या होगा? उसे तुम रहने दो। जहाँ तक नुमान की बात है तो वो तो वैसे ही तुमसे हैंडल नहीं होगा, इसका अंदाज़ा हो गया मुझे। शायद मैंने तुम्हें पाकिस्तान बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। बेहतर होगा कि तुम यूके वापस चले जाओ, जाकर सारी कंपनी का काम संभालो, वो बेहतर रहेगा। तुम्हारी फ्लाइट कब है? बस अभी 10-15 दिन तो हैं। मैंने सोचा जाने से पहले आप सबसे मुलाकात हो जाए, अल्लाह जाने कब किस्मत मौका दे। इंशाल्लाह खैर से जाओ। तुम लोग क्या परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हो वहाँ पे? नहीं यार, अभी तो 2 साल का प्रोग्राम है, और वैसे भी अम्मी साथ है तो आपसे की कोई टेंशन भी नहीं है। बस इसीलिए मैंने बच्चों की खुशी की खातिर वहाँ जाने का इरादा किया। मैं इस उम्र में अपना मुल्क छोड़ के जाना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे भी अब इन बच्चों का वक्त है, इनकी ज़िंदगी इनका मुस्तकबिल है, और अपने मुस्तकबिल को संभालने के लिए जो बेहतर से बेहतर ये करना चाहते हैं, इन्हें इजाज़त होनी चाहिए। हमारा क्या है, हमने जितनी ज़िंदगी जीनी थी जी चुके हैं। बस यही सोचकर मैं साथ जाने के लिए तैयार हो गई भाई। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे शावीज़? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। मैं अकेले यहाँ कैसे गुजारा करूंगी? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? प्लीज तो मुझे अपने साथ ले जाओ। रिलैक्स शाज़मा, यूके कौन सा इतना दूर है? मैं अपना काम निपटा कर दोबारा जल्द आ जाऊंगा। तुम्हारा जब तक ये खुला वाला मामला भी हल हो जाएगा। मैंने वकील से बात कर ली है, वो तुमसे 1-2 दिन में कांटेक्ट करेगा। क्या हो गया तुम्हें? इतना बड़ा कदम मैं अकेले कैसे उठाऊंगी? मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं अकेली यहाँ नहीं रह सकती। तुम कुछ बहाना करके यहाँ पे ठहर जाओ, बस तुम नहीं जाओ।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग इस हद तक गिर सकते हो। मेरे ही घर में, मेरे ही नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। क्या समझ रहे थे तुम लोग? मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। मैं बेवकूफ हूं, मुझे पागल बनाते रहोगे तुम लोग। ऐसी कोई बात नहीं है सुभान। खामोश और दूर रहो मुझसे। तुमसे तो बाद में बात करूंगा, पहले इससे तो बात करूं जो मेरा खून। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो तुमने ये सब कुछ कर दिखाया? अपने बेटे की तरफ पाला तुम्हें, मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। और कुछ नहीं, तो इस रिश्ते का लिहाज रख लेते जो तुम्हारे और मेरे दरमियान था। अरे इस रिश्ते का थोड़ा मान रख लेते। अंकल ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दें। क्या कहोगे तुम? तुम्हारे पास कहने को है क्या? और तुम इतनी जिद्दी और खुदसर थी, ये तो मैं जान चुका था, लेकिन तुम्हारा किरदार इतना घटिया होगा इसका मुझे आज पता चला। बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। खबरदार अगर मेरे किरदार के बारे में कुछ भी बोला आपने। आप होते कौन है मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अगर हम दोनों चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। अच्छा हुआ कि आपने हमारी बातें सुन ली। हम तो आपको वैसे बताने ही वाले थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शादी? कौन सी शादी? तुम्हें किसने बोला मैं तुमसे शादी करूंगा? क्या मतलब है शावेज? हम तो शादी करने वाले हैं ना। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी खुदसर और धोखेबाज लड़की से शादी करूंगा? यानी तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे? हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला। मुझे अपनी मोहब्बत के छोटे जाल में फंसाकर मुझे तड़पता छोड़कर अपने कजन से शादी कर ली थी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं वो सब कुछ भूल गया हूं? जीशान बिल्कुल ठीक कहता था तुम्हारे बारे में। तुम जैसी औरत किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत है। अपने मुफाद के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हो। आई एम सॉरी अंकल, मगर ये सब कुछ एक ड्रामा था, ताकि मैं इस औरत के चेहरे से मासूमियत का नकाब उतार कर इसका असली चेहरा सबको दिखा सकूं, ताकि आपको ये एहसास दिला सकूं कि आपने इससे शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप पिछड़ ले। क्या बोला तुमने? क्या बोला? बेवकूफ बनाओगे तुम मुझे? रुक जाओ। शाज़मा, शाज़मा, कंट्रोल करो। नहीं छोड़ूंगी। कंट्रोल करो। तुम्हें क्या समझ? शाज़मा, शाज़मा क्या हुआ? संभाले अपनी बेटी को। आज के बाद ये मेरे घर में कदम न रखे। क्या हुआ है सुभान भाई? क्या किया इसने? ये तुम अपनी बहन से पूछो, क्योंकि इसका कारनामा अपनी जबान से बयान करने की हिम्मत नहीं है मुझ में।
ये भी शौहर की इज्जत की मुहाफिज होती है, लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरी इज्जत को पैरों के तले रौंद डाला। मेरे घर में मेरी नाक के नीचे मेरे भांजे के साथ अफेयर चला रही है। अम्मी ये झूठ बोल रहे हैं। इनके भांजे ने मुझ पर बुरी नजर रखी हुई थी। उसको बस छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। मैंने तुम्हें रंगे हाथों शावेज के साथ पकड़ा है। भूल गई हो तुम? इतने शाज़मा के घर रिश्ता भेजा था। मुझे सब कुछ याद है। जिस तरह से आपकी साबिका देवरानी ने शावेज़ को मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया था और एंड टाइम पर उसे ज़िशान के लिए डिच कर दिया था, लेकिन इस सब में शावेज़ का कोई कसूर नहीं था जो उन्हें उसे इनवाइट ना करता। और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे बेटे नुमान ने भी तुम दोनों को एक साथ देखा है। हकीकत को तुम झुटला नहीं सकती शाज़मा। हकीकत को आप झुटला रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं, मैं खुद इनके साथ गई थी, मैं भी ऐसी हरकत क्यों करूंगी? कर सकती हो। क्योंकि इज्जत तुम्हें रास नहीं आती और धोखा देना तुम्हारी फितरत है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही शावेज है ना जिससे तुम मुझसे शादी से पहले इन्वॉल्व थी। और मुझे इसी तरह धोखा दे रही थी जिस तरह आज उनको दे रही। आपकी तारीफ? मैं बदकिस्मती से इसका एक्स हस्बैंड हूं। आपकी तरह मैं भी इसके हाथों बेवकूफ बनता रहा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपने हकीकत बहुत जल्दी जान ली। लेकिन मेरी आंखों में मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा मुझे। और खाला जान, आप तो शावेज के बारे में शुरू से सब कुछ जानती है ना? सच का पता है आपको? आप बता देना कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आई कांट बिलीव दिस। मैं तो आप लोगों को बहुत शरीफ समझता था, इसीलिए इसकी खुदसरी के बावजूद इसके साथ रिश्ता निभा रहा था। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। अब मैं अपनी सारी जिंदगी इस बोझ तले नहीं गुजार सकता। जिंदगी भर रोने से बेहतर है कि मैं एक बार ही फाइनल डिसीजन ले लूं। ये सब कुछ तुमने इसलिए किया ना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम्हें छोड़ दूं। मैं सुभान अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं शाज़मा। सुभान, मिस, अम्मी, तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं।
तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। एक बार मेरी बात सुन ले, मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से। गेट आउट राइट नाउ। अपनी सच्चाई साबित किए बगैर अपने किरदार पर दाग लिए मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया। कौन है ये मेरा दोस्त है अली, और इसकी बहन की शादी उसी घर में हुई है जहां पहले शाज़मा की शादी हुई थी। मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं था, मगर इसकी गवाही पे तो यकीन आ जाएगा ना। इन्हें सारी बातें बताओ कि मैं शाज़मा से कब और कैसे मिला था और उसने मेरे साथ क्या क्या किया था। जो कुछ भी हुआ है मुझे अभी तक इस पे यकीन नहीं आ रहा। आई एम स्टिल इन शॉक। भाई आपको शौक लगना तो नहीं चाहिए। जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है, क्या आप वो सब कुछ भूल गए? इंसान एक दूसरे पर किए गए जुल्म भूल जाता है, मगर अल्लाह नहीं भूलता। शाज़मा ने जितने नुकसान हमें पहुंचाए हैं, जितनी ज़्यादतियाँ हमारे साथ की हैं, उसका खमियाजा तो उसे भुगतना नहीं था ना। रही बात शाज़मा की, तो उसे मैं तलाक दे चुका हूं। अब इस घर में वापस नहीं आएगी। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। क्या हुआ ज़ीशान, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर ऐसे तुमसे झूठ नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन आज मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। मुझे ये बात दुख देती थी कि हम सबको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाकर शाज़मा अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश और इतनी मुतमईन कैसे है। आज मुझे उस ऊपर वाले के इंसाफ पर यकीन आ गया। जो दूसरों को बर्बाद करते हैं ना, वो कभी अपनी ज़िंदगी में आबाद और खुश नहीं रह सकते। और उसकी जीती जागती मिसाल शाज़मा है, बल्कि मिसाल नहीं, वो एक इबरत। खैर, इन बातों को छोड़ो। मेरा दिल कर रहा है कि हम कहीं घूमने फिरने चलेंगे, या शहर से बाहर या मुल्क से बाहर।
तुम्हें ये सब कुछ मुझे पहले बता देना चाहिए था। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं आपको सीधे तरीके से सब कुछ बताता तो शायद आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते। इसलिए ज़रूरी था कि मैं सबूत के साथ आपसे बात करता और शाज़मा की सच्चाई आपके सामने लेकर आता। वो आपके साथ सिंसियर नहीं थी अंकल। आपसे जान छुड़वाने के लिए वो मुझे यूज़ कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि असल में मैं उसे एक्सपोज कर रहा था। उसने अपने पहले शौहर के साथ भी यही किया था। वो शख्स इसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन शाज़मा ने उसका भी ख्याल नहीं किया। इसलिए शाज़मा ने जब दोबारा मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने इनकार नहीं किया। मैं ये जानना चाहता था कि अब वो मुझसे क्या चाहती है, और जल्दी मुझे उसकी प्लानिंग समझ में आ गई। पहले मैं उसके काबिल नहीं था, लेकिन अब वो मुझे सेटल देखकर मेरे साथ यूके जाने के ख्वाब देखने लगी, क्योंकि यूके जाने की ख्वाहिश आपसे शादी करके भी पूरी नहीं हुई थी उसकी। मैं बस आप लोगों को इस औरत के शर से महफूज रखना चाहता हूँ, स्पेशली नुमान को। नुमान के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। रही बात शाज़मा की, तो उसे मैं तलाक दे चुका हूं। अब इस घर में वापस नहीं आएगी। क्या सोच रहे हो? समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं। I can understand that. शाज़मा भी बहुत अपसेट है। अभी भी मुश्किल से नींद की दवा देकर सुलाया है उसे। उसे किस बात का दुख है? यही तो चाहती थी वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी हरकतों का अंजाम क्या होगा, फिर भी वही किया उसने। अब किस बात का मातम मना रही है? मुझे तो रह रहा है कि बस मम्मी की फिक्र सता रही है। ये सब माँ किस तरह सहेंगी वो? शाज़मा उन्हें इतनी अजीज है कि उसकी बर्बादी का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि उनके इस दुख को कम करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। परेशान मत हो दाएं, अन्ना किसी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। हमें अपना जर्मनी जाने का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। आंटी और शाज़मा की जो हालत है, हम उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक कह रही हो तुम। मैं कल ऑफिस से आके उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम लोग जर्मनी जाओगे और जरूर जाओगे। मैं शाज़मा के साथ यहाँ पर रुकूंगी। लेकिन आंटी, आप दोनों यहाँ अकेले कैसे रह सकते हैं? क्या दुनिया में औरतें अकेली नहीं रहती? ऐसे ही हम भी रह लेंगे। तुम हमारी फिक्र मत करो बेटा, अपने मुस्तकबिल का सोचो। मैंने सारी उम्र शाज़मा की वजह से तुम्हारे और नाजिया के साथ ज्यादती की है। हमेशा हर मौके पर उसे तरजीह दी। शायद आज इसी बात का खमियाजा भुगत रही हूं मैं। जो कुछ भी हुआ ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शाज़मा नहीं।
कहीं इस सब की कसूरवार मैं भी हूँ। मेरी ही शय पर वो इस कदर खुद सर हुई है, अब मुझे भी इसकी सजा भुगतनी होगी। इस बदकिस्मत ने तो अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी था। कम से कम तुम दोनों ऐसा ना करो। तुम लोग जाने की तैयारी करो, हमारा अल्लाह वालिक है। लेकिन टाइम मैंने कह दिया ना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे यहाँ कम्युनिटी में बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत मुबारक करे, बहुत सारी तरक्कियां दे तुम्हें बेटा। छोटू कहाँ है मेरा? दिखाई नहीं दे रहा, जरा उसकी शक्ल तो दिखाओ। अम्मी वो उबैद के पास है, उबैद उसे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखने से मोहब्बत बढ़ती है। और सुनाए अम्मी, सब ठीक है ना? और आपकी रिदा और ताइम से बात होती है? अल्लाह उन दोनों को शादाबाद रखे। दूर जाकर भी मेरी एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं वो, ताकि मुझे किसी चीज़ की फिक्र ना करनी पड़े। मेरी भी बात हुई थी अम्मी उनसे, और आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, इसलिए वो दोनों आपको एंगेज रखता है। अम्मी, शाज़मा कैसी है? वैसी है शाज़मा, सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है, 15-20 दिन से बुखार में फूक रही है। मेरे लाख कहने के बावजूद भी डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया है उसने। इतनी ज्यादा देर बुखार है ना अम्मी, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप उसकी ना सुने, आप उसे जबरदस्ती ले जाएं डॉक्टर के पास। बल्कि कहाँ है वो? मेरी बात कराए उससे, मैं उसे समझाती। रहने दो नाज़िया, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी की बात समझे। तुम्हें भी उससे बात करके अफसोस ही होगा, और क्या। तुम फिक्र नहीं करो, मुझसे भी उसकी हालत देखी नहीं जा रही, मैं उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तुमसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो अलग बात है कि मैं तुमसे खफा हो जाता हूँ, एक तो बार तुम्हें डांट भी चुका हूँ, गुस्सा हो चुका हूँ तुम पर। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह कम हो गई, बल्कि इस सब के बाद तो अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह और इज्जत और बढ़ गई है। मुझे एक्सप्लेन नहीं करेंगी तो किसको करेंगी इस घर में? आखिर मेरे शौहर के साथ पूरा शहर घूमती रहती हैं। मैं ज़िशान के साथ काम से जाती हूँ, क्योंकि अफान को अपने कामों के लिए कोई दूसरा क्यों नहीं मिलता? या अब आपको ज़िशान के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, इसीलिए तो अपने शौहर के पास नहीं जा रही आप। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी नीयत खराब हो गई है। मुझे तो लगता था तुम किताबों में रहती हो, किताबों में तुम्हारा दिल लगता है। तुम दूसरी लड़कियों की तरह लड़कों से दोस्ती करती हो और दोस्ती के नाम पे तोहफे बटोरती हो। शाज़मा, अपनी हद में रहो। मैं अपने शौहर के साथ एक सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, अलग होके जो मेरा हक है मैं वो नहीं कर सकती। लेकिन आपकी बेटी खुलेआम अफेयर जरूर चला सकती है। खुदा के वास्ते बख्श दो, हमें बख्श दो। तुम्हारी वजह से अपने घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। सोनिया मेरी छोटी बहनों की तरह है, मैं इसकी सगी पुप्पो की बेटी हूँ। इसने मेरे खामन को फांस लिया और आज इसकी वजह से मुझे तलाक हो गई है। माँ बाप कभी कभार सख्त लहजे में औलाद से बात कर जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते या उनकी परवाह नहीं करते। हुसैन, अगर मैंने तुम्हें आने से मना किया था तो उसकी वजह ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा घर खराब हो। शाज़मा,
शाज़मा संभालो खुद को, मुझे सुकून नहीं आता हूँ। एक लम्हे को भी सुकून नहीं आता, हर वक्त एक बेचैनी बेकरारी सी है। ऐसा लगता है जैसे कोई बददुआ लगी हो मुझे। खाला का बहुत दिल दुखाया था मैंने, लगता है उनकी बददुआ लग गई। ज़िशान का भी मैंने दिल तोड़ा, उसकी याद भी लगी होगी मुझे। सोनिया पे झूठा इल्जाम लगाया था और हरीम। बस करो शाज़मा, बस करो, खुदा के लिए बस करो, मेरा दिल फट जाएगा। खाला जान भी मुझे ऐसे ही कहती थी, ऐसे ही रो पड़ती थी मेरे आगे, लेकिन मैंने कभी उनकी नहीं सुनी। और आज जब मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ तो वो मेरी नहीं सुनते। मैं क्या करूं अम्मी, मैं उनसे कैसे माफी मांगू? आपकी तो खाला बहन है, आप खाला से कहे मुझे माफ कर दे। बीपी इनका थोड़ा सा हाई है, यही कैफियत है इसकी। बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। दवा देती हूँ तो थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है और उसके बाद दोबारा यही कैफियत हो जाती है। बाज़ औक़ात स्ट्रेस और वीकनेस में ऐसी कैफियत हो जाती है। ये कुछ खाती पीती नहीं है? मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ आपको, आप ये करवा लें, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकूँगी। जी समेटूं तेरी तो हो जाऊं मैं बेज़ुबान। समझे तुझको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां।
लोग अगर तुम्हें गलत समझते हैं तो समझने दो। हीरे की कदर हर किसी को नहीं होती, सिर्फ जौहरी उसे पहचानता है जैसे मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम यहाँ रहो या किसी और मुल्क में, वो जरूरी नहीं है। जरूरी है तो इंसान के दिल की खुशी, जो उसके शौहर की खुशी में है। मैंने जिंदगी में हर काम हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक हर चीज को कैलकुलेट करके किए हैं, मगर फिर भी मेरे हिस्से में खसारा ही आया। काश ये बातें मुझे पहले समझ आ जाती कि हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से चला नहीं सकते, बल्कि इसके फैसलों को हमें खुद कबूल करना होता। जो मेरी तरह सितारों से लड़कर अपनी किस्मत खुद बनाना चाहते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते, कहीं के भी नहीं रहते। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, कहीं ना कहीं तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे हर ऐब पर पर्दा डाला, तुम्हारी गलत बातों पर भी मैं तुम्हारे साथ देती रही। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर रही हूँ। तुम्हें जिद्दी और खुद सर बना रही हूँ। कभी कभार माँ बाप की बेपनाह मोहब्बत भी औलाद को बर्बाद कर देती। इनकी मोहब्बत में वो बाज़ औक़ात उन बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं जिन पर उन्हें सरजनिश करना होता है, ठोकना बहुत ज़रूरी होता है। काश हर माँ बाप को ये बात समझ आ जाए ताकि फिर कभी किसी को मेरी तरह पछताना ना पड़े।